ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे कि देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इस दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु चातुर्मास के शयन के बाद योग निद्रा के बाद जागृत अवस्था में आते हैं, तब भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह कराया जाता है माँ तुलसी के साथ। और इसके साथ ही सनातन धर्म में सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसलिए सनातन धर्म में देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा बहुत विशेष महत्व रखती है। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी की पूजा करने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती हैं जीवन की, और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो आपके प्रश्नों पर आधारित है। जो प्रश्न आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर मैं आज की वीडियो में देने वाली हूं। और आप लोगों के प्रश्न क्या हैं, देख लेते हैं। पहला आपका प्रश्न है कि शालिग्राम नहीं है हमारे घर में, तो हम विवाह कैसे करें, और क्या केले के पेड़ से या फिर लड्डू गोपाल से विवाह संपन्न कराया जा सकता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि तुलसी का दान यानी तुलसी की विदाई हमें किस दिन करनी चाहिए। विवाह के बाद क्या तुलसी का दान करना आवश्यक है, मतलब हर एकादशी पर यानी देव उठनी एकादशी पर सबके लिए अनिवार्य है कि वो तुलसी दान करें। और अगला जो आपका प्रश्न है कि जो हम श्रृंगार सामग्री माँ को अर्पित करते हैं, जो साड़ी पहनाते हैं, बहुत से लोग साड़ी भी पहनाते हैं, तो क्या हम उसका प्रयोग स्वयं कर सकते हैं या दान करना आवश्यक है। एकादशी के दिन अगर विवाह नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, मान लीजिए अशुद्ध अवस्था है या कोई ऐसा जरूरी काम आ गया जिसकी वजह से एकादशी के दिन आप विवाह संपन्न नहीं करा पाते हैं माँ तुलसी और शालिग्राम का, तो फिर विवाह किस दिन संपन्न करना चाहिए। और अगला जो आपका प्रश्न है कि तुलसी के साथ क्या शालिग्राम भी दान करना चाहिए। और अगला प्रश्न है कि तुलसी का विवाह किस समय करें, मतलब कितने बजे तुलसी विवाह संपन्न करना चाहिए। तो ये सभी प्रश्न आज की वीडियो में मैंने शामिल किए हुए हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करें आपके पहले प्रश्न के बारे में कि शालिग्राम अगर घर में ना हो तो विवाह कैसे करें। देखिए, शालिग्राम को भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है, तो अगर शालिग्राम घर में नहीं होते हैं, घर सबके घर में शालिग्राम उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के साथ, जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप है आपके पास, या फिर लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी भी अगर आपके घर में हैं, तो उन्हें भी तुलसी के साथ रखकर आप पूजा कर सकते हैं, विवाह संपन्न करा सकते हैं। एक प्रश्न आया है कि क्या केले के पेड़ से विवाह कर सकते हैं। देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप नहीं है केला, भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है केले के पौधे में। भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप जैसे कि शालिग्राम स्वरूप अगर आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल जी के साथ विवाह करा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चतुर्भुज स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण जी हैं, इनके साथ आप विवाह करा सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति अगर आपके घर में है या फिर तस्वीर है तो आप उसके साथ विवाह करा सकते हैं। लेकिन अगर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी एक साथ बैठी हुई हो, ऐसी तस्वीर आपके पास है, तो ऐसी तस्वीर रखकर और आप तुलसी विवाह संपन्न ना कराएं। जिस तस्वीर में, जिस मूर्ति में भगवान श्री हरि विष्णु अकेले बैठे हों, उसी मूर्ति के साथ तुलसी का विवाह संपन्न कराना चाहिए। और केले के पौधे से विवाह संपन्न ना कराएं, क्योंकि केले का पौधा बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना गया है पौधे में, लेकिन आप पौधे के साथ विवाह ना कराकर आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के साथ उनकी मूर्ति या फोटो रखकर तुलसी विवाह संपन्न कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि क्या तुलसी का दान करना आवश्यक है, अगर हम विवाह करते हैं तो क्या तुलसी का दान करना आवश्यक है। देखिए, जब हम तुलसी का विवाह कर रहे हैं, दो तरह से विवाह होता है। तुलसी का विवाह दो तरीके से किया जाता है। एक तो कुछ लोग जो तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, जिनकी कोई कन्या नहीं होती है या कन्या होती भी है, उनका मन होता है, उनकी इच्छा होती है कि वो तुलसी विवाह विधि विधान से संपन्न कराएं, तो वो एक बड़े स्केल पर होता है, बड़े लेवल पे होता है कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह ब्राह्मण को आमंत्रित करके विधि विधान से कराया जाता है। ब्राह्मण को सभी चीज़ें दान करी जाती हैं, जैसे कि हम बेटी की शादी में चीज़ें दान करते हैं, हर चीज़, मतलब उसके सोने की भी व्यवस्था होती है, कपड़े लत्ते हर चीज़ दिए जाते हैं, अनाज दिया जाता है, सोने के गहने भी दिए जाते हैं, चांदी भी दी जाती है, मतलब हर चीज़ अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जैसे एक कन्या को दान किया जाता है, उसी प्रकार से तुलसी के लिए सभी चीज़ें एकत्रित करी जाती हैं। विधि विधान से ब्राह्मण को बुलाकर सभी रस्में करी जाती हैं। इसमें 2 से 3 दिन का समय लगता है।
बड़े स्केल पर ये शादी होती है, ये तुलसी विवाह होता है। और एक जो हम घर में करते हैं, जो सामान्यतया ज़्यादातर लोग करते हैं कि घर में तुलसी हैं, शालिग्राम जी हैं तो हम पूजा कर लेते हैं, या भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा रखकर तुलसी विवाह प्रतीकात्मक रूप में संपन्न कराते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप तुलसी दान करें, लेकिन अगर आप तुलसी का दान करना चाहते हैं तो ऐसे में जो लोग तुलसी का दान करना चाहते हैं आज के दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, वो लोग अपनी पूजा के अलावा एक तुलसी अलग से लेकर आते हैं। जैसे एक कन्या तुलसी होती है, बहुत छोटी सी तुलसी लेकर आते हैं, पूरे कार्तिक मास उनका सेवन करते हैं, जैसे कि उनकी सेवा करी जाती है। और उसके बाद एकादशी तिथि पर या एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भी विवाह संपन्न कराया जाता है। तो देव उठनी एकादशी पर विशेष रूप से उनका विवाह शालिग्राम से कराया जाता है और इसके बाद वो तुलसी दान कर दी जाती है। मतलब मंदिर में आप दे सकते हैं, पुजारी को दान कर सकते हैं। तो ये उनके मन में पहले से ही ये भावना होती है कि हमें तुलसी का दान करना है, तो पहले से आप वो तुलसी लेकर आते हैं, उनकी प्रतिदिन सेवा करते हैं, देखभाल करते हैं और फिर एकादशी तिथि पर विवाह करके आप उन्हें दान कर देते हैं। जिस तुलसी की हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, अगर हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं एकादशी तिथि पर, उन्हीं का विवाह तुलसी के साथ संपन्न करा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है तुलसी दान करने की। वो तुलसी हम आगे भी वैसे ही पूजा करते रहेंगे और शालिग्राम जो हमारे हैं वो हम अपने मंदिर में विराजमान कर लेंगे तुलसी के पूजा के बाद, और जैसे कि देव उठनी एकादशी के बाद विवाह संपन्न कराने के बाद। तो तुलसी दान करना ये आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर आपको दान करना है, आप कार्तिक मास में पहले से लेकर आएँ, और बहुत से लोग तो सावन मास में ही तुलसी लेकर आते हैं। 4 मास तक उस तुलसी की सेवा करी जाती है और एकादशी तिथि पर उनका विवाह संपन्न करके दान कर दिया जाता है। तो ये भक्तों की अपनी इच्छा है। अगर आप दान करना चाहते हैं ज़रूर दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं दान करना चाहते हैं, जिस तुलसी की आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं उन्हीं की देव उठनी एकादशी पर आप पूजा कर रहे हैं और विवाह संपन्न करा रहे हैं प्रतीकात्मक रूप में, तो उन्हें दान करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगला जो आपका प्रश्न है कि तुलसी का दान यानी तुलसी की विदाई अगर आप करना चाहते हैं, तो देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप विवाह संपन्न कराते हैं तो विदाई किस दिन करना चाहिए। ऐसे में आप तुलसी की विदाई द्वादशी तिथि पर, यानी कि जब आप विवाह संपन्न करा रहे हैं, आज की शाम जैसे एकादशी पर आप विवाह संपन्न कराएंगे, द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल उन्हें किसी मंदिर में या किसी पुजारी को, जिसे भी आप दान करना चाहते हैं, दान कर सकते हैं। बहुत से लोग पूर्णिमा तिथि तक रखते हैं, जैसे एकादशी पर विवाह संपन्न करा देते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि तक अपने पास रखते हैं और पूर्णिमा के दिन वो उसे दान कर देते हैं। तो भक्तों की, साधकों की अपनी इच्छा होती है, जिस भी प्रकार से आप चाहें दान कर सकते हैं, चाहे द्वादशी पर या फिर पूर्णिमा तिथि पर। अगला जो आपका प्रश्न है कि श्रृंगार की सामग्री जो हम माँ तुलसी को अर्पित करते हैं या फिर जो हम साड़ी पहनाते हैं, तो क्या हम उसका प्रयोग स्वयं करें या किसी को दान करें, क्या करना चाहिए। देखिए, यहाँ भी जैसे मैंने अभी आपको बताया, तुलसी का विवाह 2 तरीके से किया जाता है। एक तो तुलसी दान करी जाती है, एक तुलसी जो हम घर में पूजा करते हैं उनको जो सामग्री अर्पित करते हैं। अगर आप तुलसी का दान करते हैं, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, समझिए इस चीज़ को। अगर आप तुलसी का दान कर रहे हैं, तुलसी को जो भी सामग्री आपने अर्पित की है, उसके बाद आप तुलसी दान करने वाले हैं, तो उनको अर्पित की हुई हर सामग्री आपको दान करनी चाहिए, क्योंकि दान वही चीज़ की जाती है जैसे कन्या का दान किया जाता है। अगर आपने तुलसी को कन्या मानकर उनका विवाह किया और आप तुलसी किसी मंदिर में या किसी पुजारी को दान करने जा रहे हैं, तो उनको जो भी वस्तु आपने अर्पित की है, चाहे साड़ी हो, कपड़े हो, या फिर आपने जो सुहाग की सामग्री अर्पित की है, अन्न धन जो भी आप दान करते हैं, वो तुलसी के साथ ही दान कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आपने कन्या का दान कर दिया तो कन्या की बची हुई चीज़ें आप प्रयोग स्वयं नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि अगर हम तुलसी का दान कर रहे हैं तो उनको अर्पित की हुई कोई भी चीज़ पहनने के अधिकारी हम नहीं हैं, क्योंकि वो दान की हुई चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप तुलसी की पूजा कर रहे हैं, जिस तुलसी की पूजा कर रहे हैं उनको ही आप सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं, फिर तुलसी आपके घर में ही रहने वाली है, तो आप उस सुहाग की सामग्री का स्वयं प्रयोग कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप में। आपके घर में किसी को भी दे सकते हैं आप उसे, जैसे किसी सुहागिन स्त्री को वो सुहाग की चीज़ें दे सकते हैं, चाहे तो आप किसी ब्राह्मणी को, एक सुहागिन ब्राह्मणी को दान कर सकते हैं। ये आपकी अपनी इच्छा है, मतलब आप उनका प्रयोग स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी तुलसी को अपने घर में रखते हैं, घर में ही पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद जो सामग्री आपने अर्पित की है उसमें आप स्वयं भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो किसी को दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने तुलसी का दान कर दिया है तो उनकी अर्पित की हुई हर वस्तु का आपको दान करना चाहिए। सभी चीज़ों के साथ किसी ब्राह्मण को दान करें, कुछ वस्त्र इत्यादि देकर दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को तुलसी दान करें। और जो लोग भी तुलसी दान करते हैं, तुलसी के साथ अन्न का दान जरूर कीजिए। जैसे कि हम अपनी कन्या को हर चीज़ का दान करते हैं, हर सामग्री देते हैं, उसी प्रकार से आप तुलसी के साथ भी हर सामग्री देकर
और मंदिर में जब आप देने जा रहे हैं, अगर आप मंदिर में देने जा रहे हैं, बहुत से लोग इस चीज़ पर करते हैं कि पूजा कर लेते हैं, उसके बाद ले जाकर किसी मंदिर में रख कर आ जाते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए। जब भी आप मंदिर में तुलसी दान करने जा रहे हैं, आप मंदिर के पुजारी से संपर्क कीजिए। पहले मंदिर के पुजारी को आप पहले से बताएं, मंदिर के पुजारी के हाथ में तुलसी को देकर और उसके बाद आप सभी वस्तुएं भी मंदिर में पुजारी को ही दीजिए। ऐसा नहीं कि आप तुलसी को रख कर मंदिर में आ जाएं, ऐसा कोई भी नहीं करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी कन्या समान जब मानकर उनकी विदाई कर रहे हैं तो रख कर नहीं आ सकते हैं। हमें पहले पुजारी जी को बताना पड़ता है कि हम तुलसी रख कर आए हैं, तुलसी लेकर आए हैं, आप इसे स्वीकार कीजिए, इनकी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए और संकल्प करके फिर हम तुलसी का दान वहाँ कर देते हैं। बात का ध्यान रखें कि तुलसी मंदिर में रख कर नहीं आना है, पुजारी जी को सौंप कर आना है कि पुजारी जी अब आप तुलसी का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से हमें तुलसी दान करते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, अगर हम चाहते हैं कि तुलसी विवाह का हमें पूर्ण लाभ हो। अगला जो आपका प्रश्न है, एकादशी के दिन विवाह नहीं कर पाते हैं तो कब करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि यानी कि देव उठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह संपन्न कराया जा सकता है। ये सभी दिन एकादशी के समान ही माने गए हैं। तो इसलिए अगर आप एकादशी के दिन विवाह नहीं संपन्न कराते हैं तो आप पूर्णिमा तक किसी भी दिन विवाह संपन्न करा सकते हैं, कोई संशय नहीं है। अगला जो आपका प्रश्न है कि तुलसी के साथ क्या शालिग्राम भी दान करना चाहिए। नहीं, तुलसी के साथ आप शालिग्राम को दान नहीं करेंगे। शालिग्राम आपके अपने होते हैं, तो आप पूजा करके आप अपने घर में, जैसे तुलसी आप दान करने जा रहे हैं, उससे पहले आप शालिग्राम को अपने घर के मंदिर में विराजमान कर दीजिए। सिर्फ तुलसी का ही दान करना चाहिए। और अगला जो आपका प्रश्न है, जो कि कई लोगों ने पूछा है कि तुलसी विवाह कितने बजे करना चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार तुलसी का विवाह शाम के समय गोधूली वेला में प्रदोष काल में किया जाता है। तो प्रदोष काल का जो समय होता है, मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ है, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1-1.5 घंटे पहले से लेकर 1-1.5 घंटे बाद तक, यानी कि 45 मिनट से पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का समय माना जाता है। कहीं पर लोग 1.5 घंटे पहले से लेकर और 1 घंटे बाद तक का समय मानते हैं। मतलब सूर्यास्त से पहले और बाद कम से कम 2.5 घंटे तक का समय होता है, जो कि प्रदोष काल कहलाता है। तो ऐसे में सूर्यास्त से 1 घंटे पहले से ही आप पूजा प्रारंभ कर सकते हैं, माँ तुलसी के विवाह की रस्में प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप सही समय जानना चाहते हैं तो 15 नवंबर को जो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार है, यानी गोधूली वेला का जो शुभ मुहूर्त है, वो शाम को 5:17 से लेकर 5:41 तक का है। ये समय है जिस समय में माँ तुलसी का विवाह संपन्न करना चाहिए। तो आप 5 बजे से भी प्रारंभ कर सकते हैं विवाह की रस्में, और इसके बाद जब तक भी आपकी रस्में हो सके, क्योंकि 5:41 तक का ही समय है। लेकिन प्रारंभ का समय ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, जब हम रस्में शुरू करते हैं, तुलसी विवाह की पूजा शुरू करते हैं। और इसके बाद आप जितना भी समय तुलसी के पास बिताते हैं, जैसे कि बहुत से लोग मंत्र जप करते हैं, पूजा करते हैं, कितने भी समय तक आप कर सकते हैं। तो शाम का समय यानी सूर्यास्त से पहले गोधूली वेला का जो समय होता है, वही माँ तुलसी के विवाह का समय होता है। इसी समय में विवाह संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सर्वाधिक शुभ माना गया है। आज के दिन तुलसी विवाह करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की अपार कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप तुलसी विवाह नहीं करना चाहते हैं तो भी आज के दिन आपको तुलसी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। तुलसी में आप सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करें। आज माँ तुलसी को सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। माँ तुलसी को लाल चुन्नी अर्पित करें और विधि विधान से माँ तुलसी और श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें। तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और बहुत सारी परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो तुलसी और शालिग्राम या तुलसी और श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप के साथ आप माँ तुलसी का पूजन कीजिए। अगर आप पूजन विधि विधान से करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, 11 दीपक जलाएं माँ तुलसी के सामने। माँ तुलसी के चौरा के चारों तरफ 11 दीपक जलाकर 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए परिक्रमा करें। तो आपके जीवन के सभी संकट, सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि माँ तुलसी की जो परिक्रमा करते हैं, उन्हें कभी भी दुनिया के सामने परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है, दुनिया के सामने चक्कर नहीं काटना पड़ता है। तो माँ तुलसी की परिक्रमा कीजिए, श्री हरि विष्णु स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे जीवन में सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है तुलसी पूजा। तो आज के दिन को बिल्कुल भी व्यर्थ न गंवाएं, किसी भी प्रकार के संशय में ना पड़े, किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़े। जो भी आपको समझ में आता है, जिस भी विधि से आप पूजा करना चाहते हैं, आप पूजा कीजिए।
आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत से लोग संशय की स्थिति की वजह से भी पूजा नहीं कर पाते हैं। तो जितना अधिक आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, आप दूसरों का जितना भला करते हैं, आपका भला तो स्वतः भगवान करते हैं। शेयर कीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।